है पाकिस्तान का दिल्ली की ओर मिसाइल अटैक नाकाम साबित हुआ। जानकारी के मुताबिक सिरसा में इंटरसेप्ट हुआ और साथ ही सिरसा शहर के लोगों को सुनाई दी धमाकों की आवाज। रात को सिरसा में हुए धमाके के बाद मिली लोकेशन, गांव ख्वाजा खेड़ा के खेतों में मिला अवशेष। पाकिस्तान का दिल्ली की ओर मिसाइल अटैक नाकाम साबित हुआ। जानकारी के मुताबिक आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से नाकाम साबित हुआ है और सिरसा शहर के लोगों को सुनाई दी धमाकों की आवाज। सिरसा शहर में लोगों को धमाकों की आवाज सुनाई दी। तो आप सभी ने तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं किस तरह से रात को सिरसा में धमाके के बाद लोकेशन मिली, गांव ख्वाजा खेड़ा के खेतों में अवशेष मिले हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से भारतीय सेना ने पाकिस्तान की नापाक हरकत को अंजाम दिया है। पाकिस्तान का दिल्ली की ओर मिसाइल अटैक नाकाम साबित हुआ है और सिरसा में इसे नाकाम साबित कर दिया गया। सिरसा शहर के लोगों को सुनाई दी धमाकों की आवाज। रात को सिरसा में हुए धमाके के बाद ये लोकेशन मिली। तो आप देख सकते हैं किस तरह से पाकिस्तान की नापाक हरकत को अंजाम दिया गया। तो ऐसे में भारतीय सेना की तरफ से लगातार जवाबी कार्रवाई जारी है और देर रात सिरसा में धमाकों की लोकेशन मिली है। और बात की जाए पाकिस्तान का लगातार कायराना अटैक, लगातार पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन छोड़े जा रहे हैं, मिसाइलें दागी जा रही हैं और दिल्ली की ओर मिसाइल अटैक नाकाम साबित हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सतनाम जुड़ चुके हैं। सतनाम, पाकिस्तान का दिल्ली की ओर मिसाइल अटैक नाकाम साबित हुआ तो भारतीय सेना की तरफ से लगातार जवाबी कार्रवाई जारी है और पाकिस्तान लगातार भारत पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारतीय सेना जो है वो लगातार पाकिस्तान के नापाक हरकत को अंजाम दे रही है। लगातार हवा में ही उनके अटैक को ध्वस्त किया जा रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकत की जा रही है उसको भारतीय सेना जो हमारी एयरफोर्स है वो भी लगातार नाकाम कर रही है। इसी तरह से सिरसा में भी रात को 12:15 बजे के करीब लोगों ने एक धमाका सुना और एक उत्सुकता रही और एक लोगों में डर भी था कि ये किस चीज का धमाका है। तो सुबह तक भी जो लोग थे वो इसी उत्सुकता में थे कि रात जो धमाका हुआ है वो किस चीज का हुआ है। अब जो पता चला है कि एक मिसाइल जो है वो पाकिस्तान की तरफ से आई थी जिसको सिरसा में इंटरसेप्ट करके उसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया है और जिसके अवशेष ख्वाजा खेड़ा गांव में और एक फिरोजाबाद है रानिया का गांव, वहां अवशेष मिले हैं जिसको एयरफोर्स ने अपने कब्जे में ले लिया है, अधिकारियों ने अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस मौके पर है और उस जो अवशेष है उस मिसाइल के उसको अपने कब्जे में लेकर वहां से चले गए हैं। तो ये दो जगह लोकेशन जो मिली है जो रात 12:15 बजे के करीब जो न्यूट्रलाइज की गई है पाकिस्तान की मिसाइल सिरसा एयरफोर्स की तरफ से, तो उसके अवशेष जो है उसको एयरफोर्स ने अपने कब्जे में ले लिया है, पुलिस मौके पर है। जी बिल्कुल सतनाम, अगर जिक्र किया जाए तो ऐसे में सिरसा में इंटरसेप्ट हुआ है और लगातार पाकिस्तान की नापाक हरकत देखने को मिली है और सिरसा शहर के लोगों को धमाकों की आवाज सुनाई दी और रात को सिरसा में धमाके के बाद ये लोकेशन मिली है। तस्वीरों में जिस तरह से मैं देख पा रही हूं तो ध्वस्त कर दिया गया है भारतीय सेना का शौर्य, आसमान में देर रात दिखाई दिया। लगातार भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान पर कर रहा है और भारत ने लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो मिसाइल छोड़ी जा रही हैं उनको हवा में ही ध्वस्त कर दिया है। जी बिल्कुल, जिस तरह से पाकिस्तान अपनी हरकतें कर रहा है लेकिन भारतीय सेना जो है उसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है। अब तक जितने भी पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल अटैक किए गए हैं लगभग सभी के सभी जो भारतीय सेना ने है उसको नाकाम कर दिया है। तो इसके साथ जाहिर है कि भारतीय सेना पूरी मुस्तैद है और हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है।
रात को भी जब 12:15 बजे के करीब एक धमाका हुआ सिरसा के आसमान पर, तो लोगों ने यही देखा कि एक बहुत बड़ा धमाका है और पूरे सिरसा शहर में एक रोशनी सी बन गई थी, जिसको लेकर उनको भी, जो सिरसा के लोग थे, उनको भी यही लगा कि कहीं ना कहीं कोई मिसाइल है जिसको सिरसा एयरफोर्स स्टेशन जो है उसको नाकाम कर दिया है। तो इसी को जो सुबह नजर आया तो यही 2 जगह मलबे जो है उस मिसाइल के मिले हैं, जिसको सिरसा एयरफोर्स स्टेशन के जो अधिकारी हैं उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया है और उसको ले गए हैं। जी बिल्कुल सतनाम, अगर जिक्र किया जाए तो ऐसे में पाकिस्तान का दिल्ली की ओर ये मिसाइल अटैक नाकाम साबित हुआ है। तो पाकिस्तान का जो था वो दिल्ली निशाना था, दिल्ली देश की राजधानी दिल्ली ये निशाना था, और जिसको सिरसा में ही ध्वस्त कर दिया गया है। और लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर का भी उल्लंघन किया जा रहा है। तो जितने भी सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहां पर सुरक्षा और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है, और पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीजफायर का उल्लंघन है। पूंछ और उड़ी की अगर बात की जाए तो वहां पर लगातार गोलीबारी जारी है, और ब्लैकआउट शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक ब्लैकआउट है, और लगातार वहां पर सायरन बज रहे हैं। जी बिल्कुल, पाकिस्तान की अगर बात करें तो पूरी तरह से पाकिस्तान बौखलाहट में है, क्योंकि उनकी तरफ से जितने भी मिसाइल भारत की तरफ भेजे गए सभी की सभी न्यूट्रलाइज जो है भारतीय सेना ने कर दिए हैं। इसकी ये बौखलाहट है जो उसकी जो लगातार वो सीमा पर भी गोलीबारी कर रहा है, और मिसाइल की जो अलग अलग जो अपने एरिए हैं उसमें वो मिसाइल अटैक कर रहा है, जिसके तहत सिरसा की तरफ भी जो भेजी गई थी मिसाइल उसको भी न्यूट्रलाइज कर दिया। तो लगातार जो पाकिस्तान बौखलाहट में है कि जितनी भी वो निशाने साध रहा है उसके सारे निशाने जो है नाकाम कर दिए गए हैं भारतीय सेना की तरफ से। तो जाहिर तौर पर बौखलाहट में वो इस तरह की हरकतें कर रहा है, लेकिन जिस तरह से भारतीय सेना मुस्तैद है, लगता नहीं है उनकी कोई भी जो कारस्तानी वो आगे कामयाब हो पाएगी, और जिसको लेकर भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब जो है पाकिस्तान को दे रही है। बिल्कुल सतनाम, अगर जिक्र किया जाए तो ऐसे में लगातार पाकिस्तान की बौखलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है। एक तरफ पाकिस्तान जो है वो फंड की मांग कर रहा है, लोन की मांग कर रहा है, और दूसरी तरफ लगातार पाकिस्तान जो है वो अपनी कायराना हरकत से बाज नहीं आ रहा। तो ऐसे में बात की जाए तो भारत की S-400 वायु रक्षा प्रणाली ने पाकिस्तान की मिसाइलों को ध्वस्त कर दिया है। तो ऐसे में S-400 ये इसका एक बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला, और लगातार S-400 का बेहतरीन प्रदर्शन देखा जा रहा है। आसमान में ही पाकिस्तान से जो मिसाइलें दागी जा रही हैं उसको ध्वस्त कर दिया गया। तो कितना सक्षम है ये S-400? देखिए, जिस तरह से जो भारत के पास जो रशिया का S-400 डिफेंस सिस्टम है, जाहिर तौर पर वो मजबूत सिस्टम है। इसी के चलते ही अब तक जितने भी मिसाइल अटैक हुए हैं उनको न्यूट्रलाइज किया गया है भारतीय सेना की तरफ से। जाहिर तौर पर जो भारत का रक्षा बजट है वो भी अच्छा खासा है, जिसके चलते भारतीय सेना इतनी मजबूत है कि किसी से भी लोहा लेने में सक्षम है। तो अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में तो लगातार भ्रष्टाचार और सेना का तख्ता पलट और इसी तरह के जो मसले चलते रहते हैं, जिसकी उसकी अगर बात करें तो उसका जो डिफेंस का बजट है वो भी भारत के मुकाबले बहुत कम है। तो जाहिर तौर पर जो भारत का मुकाबला करने में अभी पाकिस्तान की सेना सक्षम नहीं है। हालांकि वो बौखलाहट में हरकतें जरूर करते हैं, कभी आतंकवादी हमला करते हैं, कभी कुछ और जैसे बॉर्डर पर फायरिंग करते हैं। तो भारत की सेना का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, और जिस तरह से हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत है, जाहिर तौर पर किसी भी जो नापाक इरादा है उसको जवाब देने के लिए सक्षम है। जी बिल्कुल सतनाम, अगर जिक्र किया जाए तो पाकिस्तान का दिल्ली की ओर मिसाइल अटैक नाकाम साबित हुआ है। तो ऐसे में पाकिस्तान ने राजधानी दिल्ली को अब निशाना बना लिया, जिसको सिरसा में ही जिस मिसाइल को ध्वस्त कर दिया गया। तो इसी को मद्देनजर देखते हुए तो ऐसे में लगातार दिल्ली NCR में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीमावर्ती जो क्षेत्र है वहां पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो ऐसे में अलर्ट जारी कर दिया गया है, और जितने भी सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहां पर अतिरिक्त सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो जिस तरह से भारत का जो बॉर्डर है राजस्थान की तरफ, पंजाब की तरफ लगता है, और उसी को लेकर ही लगातार जो है पाकिस्तान 2-3 एरिया में लगातार उसने मिसाइल अटैक किए, लेकिन भारतीय सेना ने मुस्तैदी से उसको
नाकाम किया है। तो पाकिस्तान की तरफ से लगातार इस तरह की हरकतें की जा रही हैं, लेकिन जिस तरह से अभी तक भारतीय सेना ने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया है, लगता नहीं है कि पाकिस्तान अपने नापाक इरादों में कामयाब हो पाएगा। हालांकि हरकतें करने में पाकिस्तान अभी पीछे नहीं है, हरकतें तो वो लगातार करता ही रहता है, लेकिन जिस तरह से भारतीय सेना मजबूत है और उसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है, लगता नहीं कि ज्यादा देर तक पाकिस्तान की जो सेना है टिक पाएगी। किसी तरह से भी वो अपने जो अलग अलग मिसाइल अटैक करती है, अलग अलग शहरों को निशाना बनाकर अपने भारतीय सेना लगातार उसको न्यूट्रलाइज कर रही है। तो जाहिर तौर पर अभी तक जो देखने को मिला है कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब दिया है और पाकिस्तान को काफी हद तक नुकसान पहुंचाने में भी भारतीय सेना कामयाब रही है। जी बिल्कुल सतनाम, भारतीय सेना के जज्बे को सलाम है और ऐसे में हर भारतीय को भारतीय सेना पे आज गर्व महसूस हो रहा है और भारतीय सेना लगातार पाकिस्तान से जो मिसाइलें दागी जा रही है उनको ध्वस्त कर रही है। तो ऐसे में भारतीय सेना की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया और एक चेतावनी संदेश पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान को दिया गया है कि अगर कुछ भी करने की कोशिश की, हमला करने की कोशिश की, तो भारतीय सेना जो है वो बलपूर्वक जवाब देगी और जवाब दिया भी जा रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरह से भारतीय सेना की तरफ से पहलगाम अटैक के बाद जिस तरह से आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया और भारत की तरफ से ये बयान आया कि उन्होंने केवल जो आतंकी ठिकाने हैं उनको ही निशाना बनाया गया है, जो भारत में इस तरह की जो पहलगाम जो किया गया उस तरह की हरकतें करता है, उसके बावजूद पाकिस्तान ने दोबारा जो इंडिया पर हमला करने की कोशिश की जिसको भारतीय सेना ने नाकाम किया। तो लगातार ये बात तो जो भारतीय सेना है या भारत की सरकार है उन्होंने क्लियर कर दिया था कि उन्होंने किसी डिफेंस को या सिविलियन को निशाना नहीं बनाया, आतंकवादियों को निशाना बनाया है। उसके बाद जिस तरह से पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने की कोशिश की, मिसाइल अटैक करने की कोशिश की, तो जाहिर तौर पर भारतीय सेना इतनी कमजोर नहीं है कि वो इनका जवाब ना दे पाए। भारत की सेना बहुत मजबूत है और हर स्थिति में हर किसी से लड़ने के लिए सक्षम है और उसी का ही जो नतीजा है कि पाकिस्तान जितनी भी हरकतें कर रहा है उसके बावजूद भारतीय सेना ने पाकिस्तान को काफी बड़ा नुकसान जो पहुंचाया है और पाकिस्तान की तरफ से जितने भी जो मिसाइल अटैक हुए हैं उनको न्यूट्रलाइज कर दिया है और किसी तरह का अभी कोई नुकसान जो है भारत में नहीं देखने को मिला है और लगातार उनकी जो मिसाइलें आ रही हैं उसको न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। जी सतनाम, आप नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।